जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 10। महाराज दशरथ के प्राण त्याग के अनंतर जब भरत जी अयोध्या आए तो उन्हें सारे समाचार विदित हुए। उस समय वे अपनी माता कैकेयी से कहते हैं, अरे तूने राम, तुम वन को जाओ ऐसे कठोर वचन कैसे कहे? उस समय तेरा हृदय कठोर कैसे हो गया? हाय, सूर्यकुल जैसा वंश, महाराज दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, और माता, तू माता हुई, इससे मैं क्या कहूँ? विधाता किसी को दोष नहीं लगाता। मैं राजमाता होकर भोगूंगी और पुत्र अपने सिर पर छत्र धारण करेगा। ऐसे कुल के लिए कलंक रूप और पापमय मनोरथ तेरे बिना और कौन कर सकता है? भगवान राम तो फिर लौट ही आवेंगे और सब लोग सुखी भी हो जाएंगे तथा विधाता मेरे अपयश भी दूर कर देंगे। परंतु मुझे बड़ा भारी सोच तो यही है कि तू किस प्रकार अपना जीवन काटेगी। विधाता ने मुझे भी तेरे राम विरोधी कठोर हृदय से उत्पन्न किया है, इसीलिए मैं तो तुझे भी दोष नहीं दे सकता। देखो, जिसे देखने से ही सब प्रकार का ताप शांत हो जाता है, वह चंद्रमा सुंदर, सुखदायक, शीतल और अमृत का भंडार है, तो भी उसे विष और वरुणी का बंधु कहा जाता है। सच है, नाता धोने से नहीं मिटता। यदि सुजान शिरोमणि भगवान राम सबके मन में न बसे होते तो माता तेरी करतूतों को सुनकर ही प्रभु को मेरी प्रीति और प्रतीति कैसे हो सकती थी। अर्थात राम सर्वंतर्यामी है, इसीलिए तेरी ऐसी कुचाल होने पर भी वे अपने प्रीति, मेरे स्नेह और विश्वास को जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी की यह अत्यंत मधुर, मनोहर, स्नेह सनी पवित्र वाणी सुनकर, उनके प्रेम को पहचानकर देवता, मनुष्य और मुनिजन साधु साधु कहने लगे। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, मात, यदि मैं अपनी माता के सम्मत से सहमत हूँ तो अब संसार में इस मुख की कालिमा को कहाँ धो सकूँगा। आज सौगंध खाने से मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूँ? मेरी बात को सच भी कौन मानेगा? भला किस पुण्यवान की महिमा रूप मृगी दुष्टों के बागबानों से विद्ध हुए बिना बची? किसी की जीव नहीं पकड़ी जा सकती, इसीलिए जिसको जैसा सूझता है वह वैसा ही कहे। मेरे हृदय की बात तो करुणा सागर दीन बंधु भगवान राम के बिना और कौन जानेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के वियोग रूप विषम विष से सब नर नारी बहुत व्याकुल हो रहे थे। उस समय भरत जी के स्नेह रूप अमृत से सींचे जाकर वे सब सुखी हो गए। माता कौशल्या कहती हैं, पुत्र, मैं कैकेयी को क्यों दोष लगाऊं? मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम धैर्य धारण करो। आज विधाता ही मुझ पर टेढ़ा है। मेरे पुत्र, मैं रघुनाथ जी के वियोग तक भी सुनने के योग्य नहीं थी, पर इस समय मेरे नेत्र के सामने ही वो वन को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार भरत जी को समझाकर माता ने उनके आंसू पोंछकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने राम का सुहृद समझ माता को ऐसी प्रीति उत्पन्न हुई मानो रघुनाथ जी ही लौट आए हों। भरत जी कहते हैं, बताओ तो अयोध्या में मेरा क्या है? लोग कहते हैं कि रघुनाथ जी के चरणों को त्याग कर राज्य करो। ये सब के सब इसी धुन में लगे हुए हैं। मेरी माता धन्य है और धन्य हूँ मैं जिसके लिए यह सारा राज समाज ध्वंस किया गया है। तो इस पर भी मुझे अपना राजा बनाकर आप लोग बिना अग्नि के ही दग्ध होना चाहते हैं। आप सबको रघुनाथ जी की सौगंध है, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बड़ा असह्य दुख सहन किया है, अब बलिहारी जाता हूँ। आइए सब लोग मिलकर चित्रकूट को चले। मैं हाहा खाता हूँ, आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर सवेरे होते ही भरत जी ने चित्रकूट का मार्ग पूछकर उसे ग्रहण किया। उस समय सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि संसार में जन्म लेकर एकमात्र भरत जी ने ही सच्चा लाभ उठाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी के महान शील और स्नेह का तो राम और सीता जानते हैं।
या तो वे लोग जानते हैं जिनका राम नाम से प्रेम और नेम लगा हुआ है। भाई, मैं अयोध्या में रहकर क्या लूँगा? मैं तो राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरण देखने के लिए कल ही वन को प्रस्थान करूँगा। यद्यपि मुझे या मेरी कुटिल माता से बड़ी बुरी बान बन गई है, तो भी परम संकोची भगवान राम अपने सामने आया देखकर मुझे अवश्य ही शरण में रख लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भरत जी प्रातःकाल होते ही वन को चल दिए तथा अन्य लोग भी व्याकुल होकर उनके साथ ही हो लिए। जैसे वन को भयंकर दावानल से जलता देखकर पक्षी और मृग उससे निकलकर भागने लगते हैं। इस समय एक सारिका अर्थात मैना हृदय भरकर सुख से कहने लगी, भैया कीर, सीता, राम और लक्ष्मण के बिना तो सारा संसार अंधकार में जान पड़ता है। दासी मंथरा बड़ी पापिनी है, रानी कैकेयी भी बड़ी ही मूर्खा है। राजा ने भी हिताहित का कोई विचार नहीं किया। इसी से कुलगुरु वशिष्ठ जी, मंत्रिमंडल और साधुजन सोचते हैं कि विधाता ने किसे बचाकर नहीं उजाड़ा। हमने तो जाते समय उन्हें नेत्र भर कर देखा भी नहीं, और जिस समय उन्होंने अपने नगर और परिवार की संभाल की थी, उस समय नगर में भारी कोलाहल होने के कारण हम करुणाधाम भगवान राम के वचन भी नहीं सुन सके। अब प्यारे भाई, भरत के साथ सब लोग वन को जा रहे हैं, परंतु हम पंख पाकर भी पिंजड़ों में पड़े तरस रहे हैं। यह हमारा बड़ी भारी दुर्भाग्य ही है। सारिका के ये वचन सुनकर तोता बोला, अरे मैया, प्रेम का पंथ निराला समझकर तू मौन रह। देख, जो उनके साथ गए थे वे भी प्रभु को वन में पहुंचाकर कर्म के गुणों की निंदा करते हुए फिर लौट आए। संसार में जीवन तो सीता और लक्ष्मण का ही है तथा मरण केवल महाराज ने सुधारा है, और सब तो प्रेम की चर्चा ही करते हैं, और इसके सिवा उनके लिए कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि न तो वे वन को ही जा सकते हैं, ना प्राण ही त्याग सकते हैं। सुख कहता है, अरे सारिका, तू मेरी शिक्षा सुन। विधाता के विपरीत होने से कर्म की गति भी विपरीत हो जाती है, किंतु राम के प्रेम का मार्ग तो इससे निराला ही है। भला अयोध्या में ऐसा कौन नर नारी अथवा पशु पक्षी है जिसे अपना जीवन राम से अधिक प्रिय हो, किंतु वे सब के रहते हुए ही वन को चले गए। इससे कर्म का ही मुख काला हुआ। यह सब देखकर भी माता, भाई, प्रिय मित्र और अच्छे अच्छे सेवक भी उस दुख को भूल गए। फिर पिंजड़ों में परतंत्र पड़े हुए हम पक्षियों की तो बात ही क्या है। बात तो राजा की रही और सबकी बिगड़ गई। परंतु देखो, अब एक बात बन गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ने अपनी चरण पादुकाओं के मीस से भरत जी के प्राणों का रखवाला नियुक्त कर दिया है। उस दिन भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ रामचंद्र जी के सखा गृह से प्रभु के समाचार पाकर उनके नेत्रों में जल भर आया। वहाँ रघुनाथ जी की कुछ विरचित सैया देखकर और उसमें अपने को ही हेतु समझकर उन्होंने वह सारी रात्रि सीता, राम और लक्ष्मण जी के बातें करते करते बैठे बैठे ही बिता दी। प्रातःकाल होते ही वो निषाद राज को आगे कर भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर चले। मानो किसी तुसातुर गज ने दारुण धाम के लगने पर किसी तड़ाक को देख लिया हो। फिर जहाँ तहाँ मुनियों के बालकों से यह पूछने पर कि चित्रकूट कहाँ है, उन्होंने उसका पता बतला दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, उसे देखकर उन्हें ऐसा आनंद हुआ जैसे कोई सर्वमणि को ढूंढते ढूंढते उसे देख लेने पर मारे हर्ष के दौड़ता है। जय श्री राम।